Archives of Prasar Bharati presents the timeless treasure of golden era. रेशम के धागों में ढूंढता रहता ये चाट के पैबंद। ये है फिकर चंद, अपना फिकर चंद। ये है फिकर चंद, हमारे फिकर चंद। ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਘਰ ਬਚਾਵੇ ਦੂਜੇ ਦਾ रित है ना चला। আরে নিজের খেয়ে বোনের মোষ চড়ায়, নিজের ঘর না বাঁচিয়ে অন্যের ঘর বাঁচাতে যায়। मन गे उपकारे पूरी गे उपकारे तपते धूप में छाता बन जाए सबकी सोचे सबका बन जाए ये है फिकर चंद अपना फिकर चंद ये है फिकर चंद अय्यो फिकर चंद जी सर के बच्चे, पहले तो ये बता तू ऊपर कैसे आया? नाराज मत होइए सर, माल दिखाना हमारा काम, लेना ना लेना आपकी मर्जी। हर चौकीदार की बेल्ट में रिमोट सेंसर लगवा दूंगा। रिमोट सेंसर यार, रिमोट सेंसर नहीं समझते, रिमोट सेंसर लगवा दूंगा। और गैरेज में अपनी कॉलोनी के नक्शे का एक पैनल बनवा दूंगा और वहां पर मैं कंट्रोल रूम में बैठा रहूंगा। अब जहां जहां चौकीदार मूव करेगा, लाल बत्ती में पैनल में मुझे पता चलता रहेगा कौन सा चौकीदार कहां मूव कर रहा है। पूरी रात ड्यूटी दूंगा और सब चौकीदारों की चौकीदारी करूंगा। पर फकीर चंद जी, कोई एक्स्ट्रा स्मार्ट चौकीदार हुआ और अपना बेल्ट निकाल के किसी कुत्ता के गले में डाल दिया तो आप तो सारी रात लाइट ही देखता रहेगा फिटिंग में। हाँ। मैंने चौकीदार की बात की है कि वो कैसे कारनामे हैं उसके और कैसी करतूतें हैं। शर्म आनी चाहिए। तुम अपनी बीवी और अपनी बेटी से भेष बदल कर मिलने जाते हो और शक करते हो अपनी बीवी पर। अरे अगर रमा को पता चल गया तो वो तो अपने आप को मार डालेगी, खुदकुशी कर लेगी वो। और अगर रमा ने खुदकुशी कर ली तो बेचारी कंचन का क्या होगा? और कंचन अगर अकेली रह गई तो इसको तो पूरी दुनिया कच्चा चबा जाएगी। बेचारी की उम्र ही क्या है, अभी तो इतनी छोटी है बच्ची। अगर वो अकेली रह गई और इस जैसा बाप कसाई तो वो भी नहीं बचने वाली। कैरी ऑन कैरी ऑन कैरी ऑन कैरी ऑन कैरी ऑन। नहीं बोलता जा। भाई साहब, इतनी जनता सुबह सैर करने क्यों आती है? ताकि दिन भर के काम के लिए शरीर तंदुरुस्त और दिमाग दुरुस्त रहे। यार तूने समाधि पे जाना था तो गार्डन में आने की क्या जरूरत थी? घर में दीवाने खास था। यार करनैल तू मुझे तंग बहुत करता है और मैं कल से बहुत फिक्र में हूँ। क्यों? आज से मुझे कैश की सीट पे बैठना है। क्यों? कैश की सीट पर पैसे होते हैं। पता है कितनी जिम्मेवारी की सीट है वो? हाँ, दूसरी सीटों पर तो बेचैनी होती नहीं ना, बहुत ऐश होती है। एक एक नोट ना गिन गिन के देना पड़ता है। अगर किसी के पास ज्यादा पैसे चले गए वो तो वापस देने आएगा नहीं, और जिसके पास कम तनख्वाह चली गई उस बेचारे का क्या होगा? वो तो घर पे जाके तनख्वाह गिनेगा तो उसके पास तो प्रूफ भी नहीं है कि मेरे से बाकी पैसे आके ले ले। फिर वो क्या करेगा? वो बेचारा वो रोटी खाना बंद कर देगा कि कपड़े पहनने बंद कर देगा कि बच्चों की फीस देना बंद कर देगा। और कहीं बेचारे ने रोटी में कटौती कर दी तो बच्चों को 4 रोटी के बजाय 2 रोटी मिलेगी। और उनके भूखे चेहरे जब मेरी नजरों के सामने आएंगे तो फिर मुझे तो बहुत बेचैनी होगी ना यार। हाँ, बेचैनी तो खुद आपने जिद करके भगवान से मांगी ना, अपनी नसीब में लिखवाई है। और तेरा क्या मतलब है? मैं पहली वाली सीट पे लापरवाही बरतता था। पता नहीं बॉस को भी क्या सूझी है यार।
एन पे डे से एक दिन पहले मेरी ड्यूटी लगा दी है कैश में। ये तो बॉस की मर्जी है ना, जिसे चाहे वहां भेजे। पता नहीं यार कौन सी पुरानी खुंदक निकाल रहा है मेरे से। नई नवेली निकालता तो आप निहार कर गदगद हो जाते। यार तुझे मजाक सूझता रहता है यार। तुझे पता है यार मेरे दिल पे क्या बीत रही है? दिल? तेरे पास दिल है? तेरे पास दिल होता तो जिंदा दिल इंसान होता। तेरे पास एक दिमाग है, उसमें एक फतूर भरा हुआ है। और क्यों ना हो फतूर भरा हुआ है। ये फतूर ही है जिसने इस देश को कायम किया और यहाँ तक पहुंचाया है। ये फतूर ही था जिससे हमें आजादी मिली थी, और ये फतूर ही है जिसकी वजह से हम इतनी तरक्की कर गए। और ये फतूर ही है, फौजी फतूर देखा है? अब कभी रेगिस्तान में तो कभी बेचारे बर्फीली पहाड़ों में। और ये फतूर हर इंसान के अंदर होना चाहिए। मुझे प्राउड है कि मेरे अंदर फतूर है, तेरे अंदर नहीं है ना, इसलिए मैं इसे चैलेंज करता है। ये फतूर ही होता है जो हर आदमी में होना चाहिए। यही तो तुम लोगों की कमी है कि फतूर की तुमको वैल्यू ही नहीं है। तुमको फतूर की वैल्यू होना तो तब समझ में आए, जिंदगी में तरक्की कर लोगे फतूर हो जाएगा। कैरी ऑन कैरी ऑन कैरी ऑन। बोलते नहीं। चला आगे। क्या कैट वॉक है यार। लग रहा है मिस इंडिया का कॉन्टेस्ट यहीं पे हो रहा है, सड़क पे। हाय फल तो देख मेरी मंजुला। क्या चीज है बाप। अखियों में डोरे तो देख रहे। मुड़ के ना देख पीछे। लड़की के पीछे क्या है, लड़की के पीछे, लड़की के पीछे क्या है, लड़की के पीछे, लड़की के पीछे। देख लेना, रात को 9 बजे से पहले किसी को पेमेंट नहीं मिलेगा। कैश हाथ लगाने के पहले तू 3 बार अपनी उंगली गिनेगा, फिर उसके बाद 3 दफा नोट इस तरफ से गिनेगा, 3 दफा इस तरफ से गिनेगा। और कौन क्यों ना गिनूं यार। और जब नए नोट होते हैं तो उनको गिनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पुराने नोट आपस में चिपके होते हैं। अगर पीछे क्या है, लड़की के पीछे, लड़की के पीछे क्या है। बहुत अच्छा किया बेटी, बहुत अच्छा किया। अरे ऐसे लोगों की ऐसी सजा होनी चाहिए। तुम ये होता नो इधर क्या होता है? हमने कुछ नहीं काम किया। ये तो हमारी बड़ी बहन थी। हमने रास्ता पूछ रहे थे। रास्ता पूछ रहे थे? रास्ता कहाँ का पूछना चाहते हो? वहाँ का भेज देते हैं तुम्हें। मजनू की टीले जाना चाहते हो या वो बीबी किरण बेदी के बड़े घर है? घर जाना है। मैं बताऊं तो ये रास्ता। तुम कहाँ जा रही थी बेटी? कॉलेज में स्पेशल क्लास है अंकल। तो ठीक है, हम तुम्हें बस स्टॉप तक छोड़ने चलते हैं। ओ करनैल, तूने उन लोगों को जाने क्यों दिया? इनको लेके चलते पुलिस स्टेशन, वहाँ होती छितरौल तो सारी मजनूगिरी निकल जाती इनकी। अकेले 2 लड़कों को देख के पहले मैं घबरा रही थी, लेकिन जब मैंने फकीर अंकल को देखा तो मेरी हिम्मत दुगनी हो गई। इस पहलवान को देखकर? हाँ, मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे मुझे बचाने मेरे पापा आ गए हो। कंचन, तुम अपने पापा को इतना मिस करते हो बेटा? हाँ अंकल, जब भी ऐसा कुछ होता है मुझे ऐसा लगता है जैसे बाहर बहुत तेज धूप है और मेरे सर पर छाता भी नहीं। बस बस बेटी, इसको इतना सेंटीमेंट मत कर, नहीं तो दुनिया भर के छाते खरीद लाएगा। ये दुनिया भर के छातों की बात नहीं कर रही है करनैल, ये उस छाते की बात कर रही है जो बाप का साया होता है। और इस बेचारी का बाप जो होकर भी नहीं, पता नहीं क्या सूझी कमबख्त को। अरे बसा बसाया घर छोड़कर चला गया और इस मासूम बच्चे को कड़कती धूप में झुलसने के लिए छोड़ गया। मगर तू घबरा मत बेटी, जिस बाप ने तुझे कड़कती धूप में झुलसने के लिए छोड़ा है ना, वो ही छाता बनकर आएगा और तुझ पर साया करेगा। ये मेरा वायदा है तुझे। अंदर आ जाओ बे, दरवाजा खुला है। हेलो आंटी, मैंने सोचा आज आपसे मिलूं। इतने दिन हो गए आपके साथ बैठी ही नहीं। इतने दिन हो गए? स्टडीज, कॉलेज, एग्जामिनेशन, आपके साथ बैठने का तो वक्त ही नहीं मिला। वक्त ही नहीं मिला? मोटी मोटी किताबों ने तो मुझे बावली कर दिया था। सोचा आंटी से मिलूं, थोड़ा मूड बन जाएगा। आप कितनी अच्छी हैं आंटी। और रुको रुक रुक, और तो मुझे बावली करके छोड़ेगी? फिर से कहियो, कितने दिन हो गए मिले? और क्या? और इम्तिहान की तैयारी में
मेरे को मिलने को तेरे को टाइम ही नहीं मिला। और क्या, मन इतना उदास हो गया था आपके बिना। ओए होए सदके जाऊं मेरी उदास कुरे, आज शाम को साग कटवाने बालकोनी में क्या तेरा भूत आया हुआ था? ओह यस आंटी, मैं तो भूल ही गई। दोपहर में हम लोग साथ ही तो बैठे थे। कोई बात नहीं पुत्र, कोई बात नहीं। ये भूलने की बीमारी इस उम्र में होती है। ओह आंटी, यू नो हाउ मच आई लव यू। ओ ये किसका डायलॉग, किसको बोल रही हो? हाँ, वो उसका नाम लिया ना, अभी वो शैतान आएगा और जरूर आएगा। आंटी। लो आ गया ना शैतान, मालूम था मेरे को। मैंने कहा बहुत दिन हो गया, आज जाके आंटी से मिल के आता। हाँ, अंकल से भी जाकर मिलने बहुत दिन हो गए हैं। वो कॉलेज है, इम्तिहान है, पढ़ाई, उसमें टाइम ही नहीं लगता। सच आंटी, मोटी मोटी किताबों ने तो बावला ही कर दी है। हाँ, और तूने सोचा चलो जरा करनैल अंकल से मिलाते हैं, जरा मूड शूड बन जाएगा। क्यों? यस आंटी यस, आप कितनी अच्छी आंटी, आप दूसरे की बन के बाद झट से जान लेते हो। झट से जान लेती हूँ दूसरों की बात, छट से। ओए क्या है तुम, हैं? समझ रखा है तूने? वो क्या समझ रखा है तूने आंटी को? और तुमने समझ रखा कि आंटी अभी तक ईसेवाल में बैठी है, और इसे तो जब चाहो उल्लू बना लो। हैं? वो क्या गिटमिट हो रही थी? वो आज क्या गिटमिट हो रही थी वहां बालकोनी के नीचे? और मैं तो तभी समझ गई थी, मुझे खुटक गई थी कि आज कुछ होने वाला है। नलायक कहीं के। यस आंटी यस, अगर आप लोगों ने हम लोगों का कुछ ना सोचा ना, तो सचमुच में कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। मैं खिड़की की सलाखों के पीछे बैठे बैठे उकता गई हूँ। खड़े खड़े मेरी भी टांगे थक गई हैं। किताब खोलती हूँ तो कुछ नजर नहीं आता। मैं भी नहीं। तुम सामने हो तो नजर आओ ना। यही तो ट्रेजेडी है, एग्जाम में क्या करना कुछ मालूम ही नहीं है। हम दोनों ईसेवाल भाग जाएंगे, तूड़ी के कुप में जाके छुप जाएंगे, और अंदर से लगा लेंगे ताला। कोई ना होगा मैं सताने वाला, और मेरी जूतियां पड़ी ना तो कोई ना होगा फिर छुड़ाने वाला। आंटी कुछ सोचो, वरना मोहब्बत बगावत में बदल जाएगी। टकराव हो जाएगा, इश्क इनकलाब ले आएगा। मैं अपनी खिड़की की सलाखें तोड़ दूंगी। मैं सड़क की टांगे तोड़ दूंगा। और तुम्हारे अंकल तुम्हारी इश्क की गर्दन मरोड़ देंगे। और ये धमकियां किसको देते हो? और किसको देते हो धमकियां? हैं? और पुत्र, इस बीमारी में अक्सर दौरे पड़ते हैं, और पड़ते हैं दौरे। और मुझे पता है, मैं जानती हूँ, अभी उबाल आया था ना, अभी बैठ भी गया। और जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। वो क्या? पहले इम्तिहान में अच्छे नंबर, फिर स्वयंवर। चलो कांति, इश्क के इम्तिहान और भी है। सितारों के आगे जहां अभी और भी है। और अंकल का एक झांपड़ पड़ गया ना तो कहते फिरोगे गालों पे उंगलियों के निशान और भी हैं। करनैल, और लड़की के सिर पे अगर बाप का साया ना होना, उस लड़की के दिल पे क्या गुजरती है यार। ये डायलॉग और कितनी बार तू मेरे सामने बोलेगा? कल से ये बात भूत के साये की तरह तेरे पीछे पड़ी हुई है। तू नहीं समझेगा, और कल को मैं नहीं रहा तो कामनी का क्या होगा? तू नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, मैं तो हूं ना। कामनी के साथ साथ भाभी जी और बिट्टू का ख्याल रखूंगा, इसका फिक्र मत कर तुम। यार करनैल, कोई ऐसी स्कीम सोच जिससे कंचन, रमा और उसका पति तीनों इकट्ठे हो जाएं यार। तीनों इकट्ठे? तो सुन, पहले जहां से उठ। तेरा दिमाग खराब हो गया? और मैं जहां से क्यों उठूं? यार फ्रॉम हियर, दुनिया से नहीं। अच्छा अच्छा, यहां से उठूं? तो यूं बोलना। ले, उठ गया। अब कैश काउंटर पे जा। क्यों? क्योंकि आज से तुम्हारी ये सीट नहीं है, वो सीट है। अच्छा फिर कैश लेके आ और चेक कर। ये तो मैं पहले ही कर चुका हूँ यार। पहले कर चुका है? और तो तूने क्या सोचा? अरे मुझे लोगों की सैलरी की कोई चिंता नहीं। 3 बार गिन भी चुका है, सब काम कर लिया। तो ऐसे करते हैं, स्कीम का बाकी हिस्सा सैलरी बांटने के बाद। उधर देख, बेचारी जनता कितनी बेसब्री से कैश काउंटर खोलने की तैयारी में है।
80 मोहनलाल। हाँ जी। ये लीजिए, इधर साइन कीजिए, इधर बस। लाइए मल्होत्रा जी 1784 रुपए। लो जी 1784 लीजिए। नहीं, एक मिनट मैं जरा तसल्ली कर लूँ। 1 2 3 4। भाई साहब ये पैसे आपको मल्होत्रा जी ने गिनकर ही दिए हैं, अब बार बार गिनने की कोई जरूरत नहीं है। टोक दिया ना, अब वो फिर 3 बार गिनेगा। रात भर सब लोग खड़े रहेंगे सैलरी के लिए। अजी क्यों ना गिने, कमाल करते हैं आप भी। अरे ये कैश का मामला है, 1 रुपया भी इधर उधर हो गया ना तो मेरे बाल बच्चों का क्या होगा? अरे सड़क पे खड़े हो जाएंगे वो। गिनो जी, 1 2 3 4 5 6 7। भाई साहब पैसे गिनते रहेंगे कुछ कर। तो ये का छत्ते से मत लड़ भैया, चुप। 1 घटिया बाबू जी। 4 5। बॉस ने कहा एक वाउचर और कैश कर दो। पेमेंट अभी कैश कर दो। अरे तो बॉस को समझ में नहीं आती है कि पेडे वाले दिन कोई और पेमेंट नहीं होगी? ले जाओ इसे। बॉस ने कहा है, मैं आ गया हूँ, आपको पेमेंट कैश करनी है करो, वरना बॉस से कह देता हूँ कैश बाबू मना कर रहे हैं। हाँ तो जाओ, जाके बॉस को बोल दो कि कैश बाबू मना कर रहे हैं, ठीक है? जाओ। फकीर चंद काहे को लचते हो? ठीक है, ये लीजिए, आप करिए पेमेंट और ये अकाउंट अब आप ही देखेंगे। ठीक। हाँ ले लो इनसे पैसे। 1 2 3 4 5 6 7। जब पहले गिनकर रखे थे तो बाद में गिनने की क्या जरूरत है? अब गिनने दोगे? 1 2 3 4 5 7 8 खटिए तो बाबू। 11 12 कैश बाबू, बॉस ने कहा है पेमेंट अभी कैश कर दो। ये क्या है मल्होत्रा जी, क्या है ये? कूल डाउन फकीर चंद जी। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप ही संभालिए, आप दीजिए कैश, मेरा जिम्मा नहीं है। लो ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। ये आप मुझे मेरी संभालेंगे। सैलरी तो दे दे भैया। गिनने देगा कोई तभी दूंगा ना, पहले गिन तो लूं। अच्छा 1 2 3 4 5 6 84। हाँ ये लो। बेगम दास। बेगम दास। पुराने जमाने में माँ बाप भी क्या नाम रखते थे अपने बच्चों का? फकीर चंद। हाँ तो मल्होत्रा जी बड़ा सोच समझ कर नाम रखते थे। अरे जैसा नाम होता था वैसा काम। मुझे देख लीजिए, नाम फकीर चंद है तो काम भी वैसा ही है। अब ये क्या है भाई? ये है बेगम दास का नोट ऑफ पेमेंट, उसकी तनख्वाह मुझे दे दो। अरे लेकिन बेगम दास को तो मैंने अभी यहाँ घूमते हुए देखा ऑफिस में। वो थोड़ी देर पहले गया है घर, अथॉरिटी दे गया है मुझे। दे गया? इसमें परेशानी की क्या बात है फकीर चंद जी? अथॉरिटी लेटर लो और पेमेंट कर दो। लीजिए, आप कीजिए पेमेंट, इसकी जिम्मेवारी भी आपकी होगी। ठीक। आप ही डील करो इसके साथ। अथॉरिटी अपने बस का नहीं है। लाइए 1,900। ये अब आपकी जिम्मेवारी, मैं नहीं गिन रहा हूँ, ले जाओ। 1 मिनट, यहाँ साइन करो। ओके। हाँ भाई मोतीराम। उसकी सैलरी भी मैं ही लूंगा। मोतीराम की सैलरी? ये प्रॉब्लम क्या है? ले लो। उसके मोती आज बिखर गए। अफसोस, दवा पीने गया है बाहर, अथॉरिटी मुझे दे गया है। ठीक है मल्होत्रा जी, ये भी आप ही दीजिए। यहाँ करो साइन। लो जी 1205। आप दीजिए, आप दीजिए, आपकी जिम्मेवारी है। मिश्री लाल। उसकी सैलरी भी मैं ही लूंगा। है? अरे अरे लेकिन मिश्री लाल तो यहाँ बैठा हुआ है, तो तुम कैसे लोगे उसकी सैलरी भाई? आपके पास अथॉरिटी लेटर आ गया ना, पेमेंट कर दो। अरे लेकिन मिश्री लाल यहाँ बैठा हुआ है तो उसकी पेमेंट मैं इनको कैसे कर दूं? फकीर चंद जी, आपको क्या लेना वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, आप इस फिक्रों में मत डूब जाना। चलो 1 मिनट मल्होत्रा जी, आप इसकी पेमेंट भी क्लियर करके जाइए, ये जिम्मा आपका ही है। दीजिए, लो भैया यहाँ साइन करो। निपटाए? हाँ एक तो मामला निपटाया, दूसरा बच गया। इसी का नाम है फकीर चंद। ओ मल्होत्रा जी, आप भी कमाल करते हैं।
आप मुझसे पिंड छुड़ा के कहाँ भागे जा रहे हैं? मैंने कहाँ पिंड छुड़ाया अपना जी? कमाल है, वहां भी छोड़ के आ गए आप और बात भी अधूरी छोड़ दी आपने। तो अब बताइए वो माजरा क्या है? लता जी, मैंने क्या समझाया था आपको? फकीर चंद जी, आपको क्या लेना देना? पेड़े हैं, कान उठाओ, बात खत्म। वो बात नहीं है मल्होत्रा जी, मैं ये अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। आप मुझे बताना नहीं चाहते? यार हम नहीं चाहते किसी का ब्लड प्रेशर कुकर की तरह सीटी हमारे। किसका? तेरा या रामदीन का? रामदीन से जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है। क्या? यार ये क्या, क्यों? अंतु पंतु से तू बाहर नहीं आ सकता? हम तुम्हें नाली में बैठे जानवर से बचा के ले जाना चाहते हैं, तुम एक समझते ही नहीं। नाली का जानवर? ये रामदीन चीज क्या है? बात क्या कर रहे हो? रामदीन दफ्तर का बहुत बड़ा मनी लैंडर है। मनी लैंडर? हाँ। यानी कि साहूकार? नहीं भरा जी, पर मित्र है, वक्त आने पर तुरंत काम आता है। लोग उससे पैसा उधार लेते हैं मोटे ब्याज पर। किसी को दारू पीने के लिए देता है, किसी को लाठी खेलने के लिए देता है। मनीराम, बेगम दास, मिश्री लाल सब उससे उधार लेते हैं। 20 तारीख के आने से पहले अपनी सैलरी ले चुके होते हैं उससे। अपना ब्याज पहले से काट लेता है और बाकी की रकम उनके हाथ में फड़ा देता है, और तनख्वाह का और थोड़ी लैटर ले लेता है, पहले के पहले हिसाब साहब। तो फिर वो अपने घरों में क्या देते हैं? गा तो तब देते होंगे ना अगर लाठी से कोई बायता होगा ता। जब लाठी निकला थोड़ा बहुत दे दिया, जब लाठी नहीं निकला दारू पी लिया। तो घर का खर्चा कैसे चलता है? रामदीन से फिर उधार ले लेते हैं। नहीं, ये तो बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है हमारे दफ्तर में और मुझे अभी तक पता ही नहीं। हमें तो पता था। यह सिलसिला तो बहुत दिनों से चल रहा है। तो फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? देखो जी, आपने बहुत बड़ी गलती की है। गलती की नहीं थी, अब हो गई है। देखो जी, बॉस से ही बात करनी पड़ेगी कि रामदीन का इस दफ्तर में क्या रोल है। अरे वो नौकरी कर रहा है या साहूकारी कर रहा है, और उसकी साहूकारी की वजह से कितने घर बर्बाद हो रहे हैं। आज उन्होंने पैसा लेके उससे लॉटरी खेली, अब लॉटरी की लत लग गई। लॉटरी तो निकलती नहीं है, लॉटरी में तो जब फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। अब लॉटरी नहीं लगेगी तो दारू पियेंगे, दारू पीने के लिए फिर पैसा चाहिए, पैसे के लिए फिर रामदीन, फिर ब्याज के ऊपर ब्याज, और ब्याज के ऊपर ब्याज चढ़ेगा तो पैसा कहां से वापस करेंगे? तनख्वाह तो उतनी है ना। लेकिन नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे तो फिर उधार लेंगे, उधार लेंगे तो फिर दारू पियेंगे, दारू पियेंगे तो लॉटरी खेलेंगे, लॉटरी खेलेंगे फिर हारेंगे। कैरी ऑन बेटे, कैरी ऑन। लगा दी ना प्रेशर कुकर के नीचे तीली, अब सीटियां बजेगी, पुआड़ा पड़ेगा, देख लेना। मैंने मना भी किया था। देश के भविष्य का तो किसी को ख्याल ही। भाई मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता हूँ। हाउ कैन आई? अंडर व्हाट अथॉरिटी? सर आप इस दफ्तर के बॉस हैं सर, यू आर हेड ऑफ द स्टेशन। वो लोग दफ्तर के किसी काम का हर्ज नहीं करते और मेरे पास उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं है। मैं हेड ऑफ द स्टेशन होने की हैसियत से उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करूं? ठीक है, कंप्लेंट मैं कर देता हूं। आप कहें तो मैं लिख कर दे देता हूं। व्हाट डू यू मीन आप कहें तो? हु आर यू बाय द वे? क्या ये केस आपके साथ हुआ है? क्या किसी ने आपसे पैसे लिए हैं और नहीं लौटाए, या आपने किसी को पैसे दिए हैं? नो सर। वो उनका जाती मसला है, खुद निपटे। What to you and what to me? सर लेकिन आप उनकी फैमिलीज की प्रॉब्लम समझिए सर। सर वो उनकी बीवियां घर का खर्च कैसे चलाती होंगी? उनके पास पैसा नहीं है सर। उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स रही होंगी, क्या क्या मुश्किलें रही होंगी, आप वो समझिए सर। मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं मिस्टर फकीर चंद। I cannot and I do not want to cross my limits, okay? दफ्तर की कोई बात हो तो आप मुझे जरूर बताइए, वरना मेरा टाइम मत वेस्ट कीजिए। प्लीज यू मे गो। सर प्लीज आप बात समझने की कोशिश कीजिए सर। What the hell are you? आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं? समझाइए। सर ये रामदीन, ये रामदीन सर, ये लोगों की मजबूरी को कैश कर रहा है। He is making a fortune at their cost। वो इनको लॉटरी के टिकट खरीदने के लिए पैसा उधार देता है और उस पर सूद खाता है, और मैंने सुना है कि वो लॉटरी के टिकट भी वो ही उनको देता है। सुना है? सुनी सुनाई बात पर मैं कैसे यकीन कर लूं? सर ये पूरा दफ्तर जानता है सर। लेकिन आपके पास सबूत क्या है? ऑन व्हाट बेसिस आई शुड टेक एक्शन अगेंस्ट रामदीन? सर लेकिन आप कुछ तो कीजिए ना सर। यस सर्टेनली आई विल डू समथिंग। मिश्री लाल, इन साहब को जरा बाहर का दरवाजा दिखाओ। सर आप इससे पूछ लिए, ये मिश्री लाल, इससे पूछिए सर, इसके ऊपर क्या गुजरी ये सब कुछ बताएगा आपको सर। प्लीज गेट आउट ऑफ माय रूम इमीडिएटली। रेशम के धागों में ढूंढता रहता ये टाट के पैबंद। ये है फिकर चंद, अपना फिकर चंद, ये है फिकर चंद।
ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਘਰ ਬਚਾਵੇ ਦੂਜੇ ਦਾ वे है ना चला আরে নিজের খেয়ে বোনের মোষ চড়ায়, নিজের ঘর না বাঁচিয়ে অন্যের ঘর বাঁচাতে যায়। मन गे उपकारे पूरी गे उपकारे तपती धूप में छाता बन जाए सबकी सोचे सबका बन जाए ये है फिकरचंद अपना फिकरचंद ये है फिकरचंद अय्यो फिकरचंद जी